दोस्तों, क्या आपने ऐसा प्रॉफिट किया है स्विंग ट्रेडिंग में? क्या आपने ऐसा प्रॉफिट किया है स्विंग ट्रेडिंग में, या आपने ऐसा प्रॉफिट किया है स्विंग ट्रेडिंग में? ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, यह हमारे एक पोर्टफोलियो के स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का जो है स्क्रीनशॉट है। और इस तरीके के प्रॉफिट्स हम जो है बनाते हैं और हमारे स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाते भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, आपने स्विंग ट्रेडिंग की ये स्क्रीनशॉट तो हमको दिखा दिए और प्रॉफिट किस तरीके से बन रहा है वो भी आपने बताया, बट ये करते हैं कैसे आप? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी बुनियाद पे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम करना होता है और किस तरीके से हमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है स्विंग ट्रेडिंग करके। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लो और बेल बटन दबा दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक डेडिकेटेड स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो हमारी पेड प्रोग्राम्स है वो आप लोगों के लिए देने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो ताकि जब भी वो प्रोग्राम मैं आपको दूं फ्री ऑफ चार्ज तो आप उसको देख सकें और कंसिस्टेंट स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर सकें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, जाके तुरंत ज्वाइन कर लो। पहली बात कि जो पहला आपने स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो का जो स्क्रीनशॉट देखा है उसका चार्ट ये है, सेकंड का ये है और थर्ड का ये है। तो ये चार्ट्स हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड्स हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। कंप्लीट आपको इस जो है वीडियो के अंदर डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो टिप है वह है स्टॉक सिलेक्शन, यानी किस तरीके से तय होता है कि कौन से स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड करना है और कौन से स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। तो महीने में एक बार ये डिसाइड होता है कि इस पूरे महीने में हमें किन स्टॉक्स के अंदर काम करना है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो महीने का जो आखिरी दिन होता है उस दिन आपने देखा होगा कि मंथली कैंडल कंप्लीट होता है। तो जब मंथली कैंडल कंप्लीट हो जाता है उस वक्त हम जो है बहुत सारे चार्ट्स को देखते हैं, खंगालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा चार्ट है जो ये संकेत दे रहा है कि मैं बुलिश हो रहा हूँ या मैं बुलिश टेरिटरी में जाने वाला हूँ या मैं यहाँ से रिवर्स हो सकता हूँ। अब आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा है, सर कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्स हो रहा है? अगर आपको मंथली कैंडल बहुत महीनों से जो है 10, 12, 15 महीनों से मार्केट कंटिन्यू स्टॉक गिरता चला रहा है और एक मंथली कैंडल आपको दिखता है कि बुलिश जो है मारूबुजू बना है, या ये एक जो है आपको दिख रहा है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है, या आपको ये दिख रहा है कि एक हैमर बना हुआ है, बुलिश हैमर डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ये एक संकेत है कि मंथली कैंडल अगर बुलिश बनता है तो लगभग वो कैंडल की साइज़ एक 8 से 20% की साइज़ लगभग होती है अगर ढंग का बेहतरीन कैंडल बुलिश बना है। अब कमेंट करके बताओ मुझे कि सच बता रहा हो कि नहीं, इतना बड़ा साइज़ का कैंडल मंथली होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये फलाने स्टॉक के अंदर अब मुझे काम करना है अगले महीने के। अब आप चले आइए वीकली कैंडल पे, यानी आपने मंथली छटाई कर ली, आपने छाट लिया कि किस तरीके से जो है मंथली हमें जो है छटाई करना है, किस तरीके से चार्ट्स को देखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 200-400-500 चार्ट देखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपने पहले से ही वॉच लिस्ट बना रखी, फट हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी आंखों को जितनी हैबिट डालोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग उसको परसीव करेगा, वो स्टोर करके रखेगा आपके ब्रेन में वो चार्ट पैटर्न्स को, और आप उतने माहिर होते चले जाओगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब जो है हमें वीकली पे शिफ्ट होना है और जो मंथली हमने सिलेक्शन कर रखा है सिर्फ उन्हीं चार्ट्स को देखना है कि वीकली के अंदर क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या किसी पर्टिकुलर जगह पे ये जो है बुलिश कैंडल बता रहा है। इस हफ्ते का कैंडल, मंथली कैंडल तो बुलिश है, अब वो हफ्ते में भी बुलिश होना चाहिए। लोअर बोलिंजर बैंड पे बुलिश है, मिडल बोलिंजर बैंड पे बुलिश है, 200 मूविंग एवरेज के पास बुलिश कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम में, या फिर 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में बुलिश बना है, डेली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज के पास वीकली कैंडल बुलिश बना हुआ है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करके आप ये देखोगे कि वहाँ पर कोई बुलिशनेस वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है कि नहीं। तो यहाँ से हमें दूसरे पॉइंट पर जाना है कि हमें स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन करना है। क्या हम डबल बॉटम पे काम करने वाले हैं, क्या हम रेक्टेंगल पैटर्न पे काम करने वाले हैं,
क्या हम बॉलिंजर बैंड की कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम RSI की कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टॉकेस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या हम मैकडी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी पे वो स्टॉक जो मंथली कैंडल बुलिश बनाया है, क्या उसने वीकली भी बुलिश बनाया है। अगर यस, तो आपकी 2 छटाई हो गई, 2 काम आपने पूरा कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में आपका जो स्टॉक बुलिश है उसको एक साइड में वॉच लिस्ट बना के रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन करना है, यानी अब मंडे का दिन आएगा, आपने वीकली टाइम फ्रेम में छटाई कर ली, मान लो आपके 5, 7, 10 स्टॉक्स मिल गए हैं। मंडे के दिन जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कोशिश करो जितना ज़्यादा हमें सेफ्टी मिल सके। मान लो हमारी एंट्री बन रही है 1000 पे, 1000 का स्टॉक है, 1001 पे हमारी एंट्री बन रही है, तो कोशिश करो अगर 1-8% नीचे आके हमें मिल जाए तो और बढ़िया है, वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। और वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल आपने डिसाइड किया है उसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो इस वीडियो को कंप्लीट मैं वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा दूंगा ताकि आप डिटेल समझ जाओ। देखो, फ्री में सीखो, कोशिश करो 2 पैसे बनाओ, ठीक है। हम बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम मात्र 3 दिन बचे हुए, तुरंत इनरोल कर लो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है, जितने कम स्टूडेंट्स इनरोल करें उतना अच्छा है। ज़्यादा सीट्स नहीं बची हुई, ये जो बैच है कम्प्लीटली फुल होने के कगार पे है। तुरंत इनरोल कर लो अगर आपकी इच्छा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम सीखने की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने एंट्री मान लो कर ली, आपकी एंट्री हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है। आपने एंट्री कर ली मतलब आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप जो है ट्रेड के अंदर आ चुके हो। अब आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, ट्रेड को मैनेज करना है। मान लो आपने 3, 4, 5 ट्रेड एक्टिवेट कर दिए, अब आप असली साइकोलॉजिकल कंडीशन में आ चुके हो, उस जगह पे आ चुके हो जहाँ पे इंसान का दिमाग हिलना डुलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आपका इमोशनल मैनेजमेंट, आपका ट्रेड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी सिंगल ट्रेड नहीं लेना है। मंडे के दिन आप कोशिश करो 2, 3, 4 स्टॉक्स के अंदर अगर आपकी एंट्री बन रही है, बहुत बढ़िया है, एंट्री बनाओ और आगे बढ़ो। अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करो। वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हिट होता है निकलो, रुको मत। ये मत सोचो कि ये अभी और ऊपर जा सकता है, कभी मत सोचो। स्टॉप लॉस आया, चुपचाप प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करो, एग्जिट करो। एंट्री अगेन बनाता है, अगेन एंट्री करो, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है, इस तरीके से काम किया जाता है दोस्तों। अब आपको एग्जिट कब करना है, एग्जिट कब करना है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हर वीक के टाइम फ्रेम को ट्रेल करते हुए चले जाओ। जितना भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने कहीं भी अभी एग्जिट नहीं किया है। क्यों? स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल का लो, एक बुलिश कैंडल बनी, फिर दूसरी बुलिश कैंडल बनी, ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। फिर तीसरी बुलिश कैंडल बनी, स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। चौथी छोटी सी बेरिश कैंडल बनी। कई बार देखते होंगे ऊपर जाके थोड़े 2, 4, 5 हफ्ते आपकी बेरिश कैंडल छोटी छोटी बनती होगी, आपका स्टॉप लॉस जो है एज इट इज रहेगा, हिलेगा नहीं। एक बुलिश कैंडल बनी, स्टॉप लॉस अगेन ट्रेल। फिर मान लो 1-2 छोटी इनसाइड बार कैंडल्स बनी 2-3 वीक, फिर अगेन जो है बुलिश कैंडल बनी तो स्टॉप लॉस ट्रेल। इस तरीके से जब आप चलते हो ना, जिस तरीके से पहाड़ पे चढ़ा जाता है, ऊपर जो है फेंकने के बाद फिर एक एक पैर धीरे धीरे रख के और पकड़ बनाते हुए ऊपर चढ़ते, इस तरीके से जब आप पकड़ बना के ऊपर चढ़ते हो ना, तब जाके बड़ा प्रॉफिट बनता है। 60%, 50%, 30%, 100%, 150%, इस तरीके के जो स्विंग्स लिए जाते हैं ना, वो इस तरीके से बनता है दोस्तों। तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ETF का ट्रेनिंग प्रोग्राम मात्र 3 दिन है, तुरंत इनरोल कर लो। और डेडिकेटेड प्रोग्राम जिसको भी चाहिए नीचे कमेंट करोगे, स्विंग ट्रेडिंग का डेडिकेटेड प्रोग्राम सर बनाइए। आपके लिए मैं पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा टाइम नहीं देखूंगा, वक्त नहीं देखूंगा, आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, शूट करूंगा और मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो इस प्रोग्राम में जो मैंने आपको एक मिनिमम से मिनिमम कंसाइज्ड वे में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगले वीडियो के साथ। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।